आज की कहानी का शीर्षक है जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहां वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता था और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता रहता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उस साधु को पागल समझते थे और उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते थे, लेकिन जो लोग सुनते थे वे उस साधु पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हैं, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हैं जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा, मैं चाहता हूं एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? वो युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं। उससे तुम जितने चाहे हीरे और मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने रख दी और साधु ने पहले उसकी हथेली में अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये दुनिया की सबसे अनमोल हीरा है जिसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितना चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली में रखा और कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगने के बाद भी वांछित परिणाम ना प्राप्त हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की सारी बातें सुनी और उन्हें धन्यवाद देकर वहां से चला गया। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल चुके थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद ही उसने एक हीरे के बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ कर दिया। कुछ वर्षों तक वह युवक दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और अपनी लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती को अपने साथ रखना चाहिए। अपना समय हमें कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और कठिन समय में भी धैर्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता अवश्य हमें प्राप्त होगी।